हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है ड्यूअल मार्कर टेस्ट। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक दो वीडियो शायद शेयर कर चुकी हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस कि कैसा रहा, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बट उस वीडियो में ही एक कॉमेंट आया था कि हमारा ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, अब आगे क्या होगा और हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है। बिकॉज ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो है वो डिटेक्ट करता है कि आपके बेबी में किसी तरीके का कोई बर्थ डिफेक्ट या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, तो उसके लिए ड्यूअल मार्कर टेस्ट किया जाता है। तो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है, इट मीन्स कि बच्चे के अंदर, जो आपका होने वाला बेबी है, उसके अंदर किसी तरीके का कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए अगर पॉजिटिव आता है तो किसी का भी, जिसका भी पॉजिटिव आता है, उसको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो यही कमेंट आया था मेरे पास कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, तो अब हम क्या करेंगे आगे, और हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपको अवेयर करने के लिए कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो दोस्तों ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो है ये आपका अराउंड 12th वीक के आसपास, 11, 12, 13 ऐसे किया जाता है। और ये एक ब्लड टेस्ट होता है, इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है और ये एंटी स्कैन, एक अल्ट्रासाउंड है, उसके कॉम्बिनेशन में ये किया जाता है। तो एंटी स्कैन में भी यही सब चीज़ें चेक की जाती हैं कि बेबी का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं। और ड्यूअल मार्कर टेस्ट में चेक किया जाता है कि बच्चे का जो भी उसमें ट्राइजोमी, 3 ट्राइजोमी जो हैं वो चेक किए जाते हैं, मतलब क्रोमोजोमल स्टडी होती है, और इसके अंदर बच्चे का कोई जेनेटिक डिफेक्ट या बर्थ डिफेक्ट अगर है तो वो फाइंड आउट किया जाता है। बट ये जो टेस्ट हैं ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, दोनों ही स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि ये जस्ट एक पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, कितने % ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, वो फाइंड आउट किया जाता है। इनकी रिपोर्ट्स का यही सिग्निफिकेंस होता है। तो ये जो ड्यूअल मार्कर टेस्ट है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसका जो रिपोर्ट है वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। ब्लड सैंपल लिया गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया गया, तो वेदर में चेंजेस आए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं मेडिकली इतना नहीं उसमें जाऊंगी, लेकिन हाँ, फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स, इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो 50% होती है। मतलब जो भी रिपोर्ट आई है वो 50% सही हो सकती है, 50% गलत हो सकती है। तो इसके अंदर 2 आपके हार्मोन्स, जो मदर का होता है, मदर के हार्मोन्स को मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है ड्यूअल मार्कर में, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट आती है। तो बेसिकली बच्चे का हम कुछ डायरेक्टली चेक नहीं करते हैं, तो इसीलिए मदर के ब्लड से ही हम चीज़ों मेजर करते हैं, और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन रिपोर्ट बनाई जाती है कि कितने % लोगों को ये हो सकता है और क्या है। तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो एक रेशियो के फॉर्म में आता है। 1:1000 एंड अबव रहता है तो इट मीन्स कि नेगेटिव, मतलब 1000 में 1 को होने की चांसेस अगर हैं तो इट मीन्स कि नेगेटिव है रिपोर्ट। बट 1000 से कम में अगर आप आ जाते हो, 250 में एक मदर को होगा, 250 मदर का सैंपल लिया तो एक मदर को ये प्रॉब्लम हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर वाली, या उससे भी, मतलब 500 में 1, 800 में 1, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मॉडरेट और हाई रिस्क में आती हैं। मतलब आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है, बेबी को किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो फर्दर डायग्नोसिस जो है वो किया जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज़ ये एक प्रोबेबिलिटी टेस्ट है। ये किसी भी तरीके से कहीं से भी आपको ये कंफर्म नहीं करता है। बस आपका जो भी सैंपल वगैरह लिया गया है वो एक ग्रुप में आप आ गए हो कि यहाँ हो सकता है, इस एक ग्रुप बनाया गया जिसमें कि किसी एक महिला को ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो कितने लोगों का ग्रुप बना है, 250 का है, 500 का है, 300 का है, या 50 का ही है, वो डिपेंड करता है। लेकिन वो 50 में 1 आप ही होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए डरने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको डॉक्टर खुद ही एडवाइस करेंगे। इसके बाद 2-3 कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, जिनको अगर आप करा लेते हो तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है तो आपको क्या करना है उसके लिए भी डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। हाँ, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, और थोड़े से उनमें 1-2% का रिस्क भी रहता है, बट वो बहुत नॉमिनल रहता है, नेग्लिजिबल रहता है।
अब आपको ये देखना है कि वो रिस्क आप ले सकते हो ये कंफर्म करने के लिए कि आपका जो आने वाला बेबी है वो एकदम सही है, हेल्दी है, या फिर आप वो रिस्क नहीं लेकर एक, मान लीजिए अगर कोई अनहेल्दी बेबी है, आप उसको नहीं डिटेक्ट कर पाए तो आप उसके साथ पूरी लाइफ रहने वाले हो। तो ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, इसके लिए आपकी काउंसलिंग की जाती है। बट ड्यूअल मार्कर टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। अगर वो आपका नेगेटिव आया तो पॉजिटिव आया डबल मार्कर टेस्ट, तो उसके बाद आपके पास दो टेस्ट होते हैं, एक होता है CVS और एक होता है एमनियोसेंटेसिस। ये दो जो टेस्ट है ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब इनका जो भी सैंपल लिया जाएगा, जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी बात कही जाएगी वो कंफर्म है कि हाँ है या नहीं है, क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है NIPT, अगर आपने नाम सुना हो, NIPT टेस्ट होता है। वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, वो जैसे डबल मार्कर टेस्ट है उसी तरीके से NIPT टेस्ट भी होता ही है, बट उसकी जो रिपोर्ट आती है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब 99% या 98% ऐसा कुछ उसकी एक्यूरेसी होती है। बट फिर भी 1-2% का डाउट आपको वहाँ पर रहता है। बट उसमें जो रिस्क मैंने आपको बताया कि ये दो टेस्ट के अंदर जो 1% का रिस्क रहता है, वो रिस्क इसमें माँ को, बच्चे को नहीं आता है। तो मतलब आपके पास एक है NIPT टेस्ट और एक है कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसमें 2 ऑप्शंस है, CVS, एमनियोसेंटेसिस, और उसमें 1-2 शायद और भी ऑप्शंस रहते हैं, वो आपको बेसिकली नाम ये रहते हैं, बाकी फिर डॉक्टर आपसे बात करेंगे तो आपको बताएंगे। बट इन 2 में हम जाते हैं, तो आप इन दोनों में से कुछ भी करा सकते हैं, NIPT भी करा सकते हो और ये भी करा सकते हो। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर डाउट मन में आ ही गया है डबल मार्कर टेस्ट से, तो फिर आप एमनियोसेंटेसिस या CVS करा लो, और फिर आपके डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो भी एक मैटर होता है, क्योंकि हर डॉक्टर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो आपके डॉक्टर जिन पर आपको ट्रस्ट है, आप उनकी बात सुनिए, उनके सजेशन को फॉलो कीजिए और बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज़ जब चीज़ कंफर्म ही नहीं है तो स्ट्रेस लेकर के जो चीज़ अच्छे से चल रही है उसको आप बिगाड़ना मत। तो यही मेरा सजेशन रहेगा। तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट कराइए और ये विदिन अ वीक सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि क्या रिपोर्ट आई है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और उसके बाद फिर डॉक्टर आपको हेल्प करते हैं। तो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं ये वाले टेस्ट जो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, बट अगर प्रॉब्लम आई है तो फिर उसको क्लियर करना भी ज़रूरी है। तो आप ये कंफर्मेटरी टेस्ट आप करा सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस, CVS, या फिर NIPT भी करा सकते हैं। NIPT भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बट इसकी एक्यूरेसी जो है, जहाँ डबल मार्कर टेस्ट की 50% थी, इसकी 99-98% तक जाती है। तो अब आपका रिस्क कितना है उसके बेसिस पे भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको NIPT कराना चाहिए या फिर CVS या फिर एमनियोसेंटेसिस पे कराना चाहिए। अब एमनियोसेंटेसिस और CVS में अंतर क्या है, बेसिकली दोनों की रिपोर्ट एक्यूरेसी जब सेम है तो 2 ऑप्शंस क्यों हैं? तो ऑप्शंस इसलिए क्योंकि CVS जो है ना वो आप 1-2 हफ्ते पहले करा सकते हो एमनियोसेंटेसिस के, क्योंकि हर चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। बेबी की उतनी ग्रोथ होनी चाहिए, या चीज़ों के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, फॉर्मेशंस हो रहे हैं, वो उस लेवल तक जाए जिनको कि हम डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर पाए अपने स्कैन्स में। तो उसके लिए एमनियोसेंटेसिस थोड़ा सा लेट किया जाता है और 1-2 हफ्ते पहले ही CVS आप करा सकते हो। तो अगर आपको जल्दी है, आपसे इतना वेट नहीं हो रहा है, तो आप CVS भी करा सकते हो, और अगर आपको एमनियोसेंटेसिस कराना है तो थोड़ा सा रुक करके आप वो करा सकते हो। बाकी इन सब प्रोसेस में आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बस गए और अपने सैंपल दे दिया और आपका टेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पहले आपके साथ में डॉक्टर जो है, जो स्पेशलिस्ट है इस चीज़ का, जेनेटिक करके कुछ रहता है, उनका नाम जेनेटिक स्पेशलिस्ट रहते हैं, जो वो आपकी इस पे पूरी प्रॉपर आधे 1 घंटे की काउंसलिंग करेंगे, एक एक चीज़ आपको डीप में समझाएंगे, और आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूरी सेफ्टी के साथ ये सब चीज़ें की जाती हैं, पूरे कंसेंट के साथ की जाती हैं, आपको सब कुछ समझाया जाएगा, और जब आप उनकी बात सुनोगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि इतना स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आपका ये रिपोर्ट, डबल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, आपको स्ट्रेस गिरने लगता है, तो बस आप 1-2 दिन में ही डॉक्टर से बात करके और आप स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए, उनसे अपनी काउंसलिंग करा लीजिए, देन फिर आराम से बैठ करके 1 हफ्ता लीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिए, घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इससे क्या होगा कि अगर चीज़ अच्छी है, ख़राब नहीं है, जो कि पॉसिबिलिटी बनी है, बट वो नहीं, अगर वो सब कुछ सही होगा अंत में, तो
आपका जो स्ट्रेस है ना वो बेबी को अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए, किसी तरीके का स्ट्रेस मत लीजिए और जो ऑप्शंस है उस पर फोकस कीजिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप सही डिसीजन ले पाए कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है, कब कराना है। इन सब चीज़ों पे फोकस करें क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में थोड़ी चेंजेस ला सकती है। स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिविटी लाएगा। आई होप कि मेरी बात आप तक कन्वे हो गई होगी ये। एंड जो भी करिएगा अपने डॉक्टर की सहमति से और अपने मन के, अपने विश्वास से, अपने विवेक का यूज़ करके ही सब चीज़ें डिसाइड कीजिएगा। बाकी कितने भी वीडियोस देख लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, सबका अपना एक्सपीरियंस रहता है, सबकी अपनी लाइफ है, उनके पीछे आप डिसीजन मत लीजिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। यही मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। ये फेज़ अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में क्या चल रहा होगा मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, इसीलिए आपको ये गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अपना विवेक या अपना जो इनर कॉन्शियस है उसको बना करके रखिए, घबराइए बिल्कुल भी मत, सब कुछ अच्छा होगा। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और भी कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बना दूँगी। बट आज के लिए इतना काफ़ी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।